हेलो फ्रेंड्स, मैं टुनटुन कुमार आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक। हमने बात कर रहे हैं अपवर्त्य, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स भी। अब समझिएगा अपवर्त्य किसे कहते हैं। वह संख्या जो दी गई संख्या का मल्टीपल्स होता है, क्या कहलाता है, अपवर्त्य। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। हम बोले क्या, 4 के अपवर्त्य क्या होगा। 4 के अपवर्त्य क्या होगा, जस्ट इसका मल्टीपल पकड़ना है। जैसे हो गया 4, 8, 12, 16 डॉट 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 etc। तो क्या इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है तो 100% है, क्या कहलाएगा, अपवर्त्य। जैसे बोले क्या 6 का अपवर्त्य बताए क्या होगा, तो इसका जस्ट मल्टीपल पकड़ना। जैसे वो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, ये क्या कहलाएगा, अपवर्त्य। जैसे बोले क्या 3 का अपवर्त्य बताए, जस्ट इसका मल्टीपल पकड़ना है। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 इत्यादि। जो मल्टीपल होगा उस संख्या का क्या कहलाएगा, अपवर्त्य। तो क्या अपवर्त्य में तो डॉट नहीं हुआ होगा। हमने बात कर रहे हैं अपवर्तक के बारे में, समझिएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हमने, अपवर्तक के बारे में। हमने लिख रहे हैं अपवर्तक। अपवर्तक जिसका दूसरा हिंदी होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अब समझिएगा अपवर्तक किसे कहते हैं। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, अपवर्तक कहलाता है। जिस हमने एग्जाम्पल बोले 12, इसका बोले क्या, अपवर्तक क्या होगा। तो इसका मतलब इसका फैक्टर को पकड़ना है। जो फैक्टर होगा ऑलरेडी 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम बोले इसका क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं क्या हो जाएगा, 12 से ऑलरेडी क्या होता है, पूर्णतः एक कट जाती है, कट जाएगा तो क्या इसका अपवर्तक का लगा, अपवर्तक का लगा। जैसे बोले क्या 16, इसका अपवर्तक बताए क्या होगा। तो इसमें 1 से डिविजल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और स्वयं 16 से होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्तक। जैसे बोले क्या 9 का अपवर्तक बताए क्या होगा। ऑलरेडी क्या होना चाहिए, 9 जो होगा वो संख्या से कटना चाहिए। जैसे बोले 1 होगा, 3 होगा और स्वयं क्या होगा, 9 होगा। तो ये क्या कहलाता है, अपवर्तक। अपवर्तक किसे, मतलब वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः पूरा पूरा कट जाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तक। क्या अपवर्तक में डॉट है, बिल्कुल डॉट नहीं हुआ होगा। हमने बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ लिख रहे। एलसीएम आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझिएगा लघुत्तम समावर्त्य किसे कहते हैं। इसका जो मेन डिफिनेशन निकलता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या कहलाता है, एलसीएम। हमने क्या बोले, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या कहलाता है, एलसीएम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए 12 और ले लिए 16। आपसे बोले क्या इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। तो हमने पहले बताते आपको ट्रिकी वे से समझिएगा एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या रूल कहता है, यदि ट्रिकी वे से बनाना है तो बड़का को पकड़िए, छोटका से भाग लगाइए। यदि लग गया तो वही आपका एलसीएम, नहीं लगेगा तो उसका मल्टीपल पकड़ेंगे। तो 12 और 16 में बड़ा कौन है, 16। तो हमने 16 को पकड़े और 12 से भाग लगाए, क्या लगा, नहीं लगा तो ऑलरेडी एक कभी एलसीएम नहीं होगा। तो इसका मल्टीपल पकड़िए, इसका मल्टीपल कितना, 32। क्या 12 से भाग लगा, नहीं लगा तो ए भी एलसीएम नहीं होगा। हमने पकड़े क्या 48, बढ़ चौके 48 और 16 से ऑलरेडी कटेगा तो इसका एलसीएम क्या हो चुका है, 48। हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया और 4 ले लिए, 6 ले लिए और ले लिया हमने 2। आपसे बोले क्या इसका एलसीएम क्या होगा, समझिएगा। हमने बोले एलसीएम में क्या करना है, जो दी गई संख्या उसमें सबसे बड़ा टर्म को पकड़ना है। बड़ा टर्म यहाँ पे क्या होगा, 6।
तो हमने 6 को पकड़े। अब पार्टिकुलर ये दोनों से कटना चाहिए, यदि कट गया तो वही एलसीएम नहीं होगा, तो उसका मल्टीपल पकड़ेंगे। तो 2 से कटा, क्या 4 से कटा? नहीं कटा, तो एक कभी एलसीएम नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल पकड़िए। 12 4 से भी कटा, 2 से भी कटा, ये क्या हो चुका है इसका एलसीएम। हमने ये बताया ट्रिकी वे से। अब समझिएगा लॉन्ग प्रोसेस, लिखते बैक प्रोसेस। बैक प्रोसेस से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं उस चीज को समझिएगा। जैसे बोले क्या 12 लिए, 6 लिए और 8 लिए, आपसे बोले इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम तो बच्चे से पढ़ चुके हैं पार्टिकुलर सभी का फैक्टर करना है। तो 12 का फैक्टर पकड़ना है, 2 से लगेगा 6, उन्हें 2 से लगेगा 3, अब तो नहीं लगेगा। 6 का फैक्टर पकड़िए, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा, छोड़ दीजिएगा। 8 का फैक्टर पकड़िए, 2 चौके 8, उन्हें 2 से लगेगा, 2 दूनी 4। तो 12 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, और उसके बाद 6 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीपल 3, और 8 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों में देखना कॉमन टर्म क्या है। तीनों में कॉमन क्या होगा 2, तो जिसका पेयर लगेगा उसमें से एक टर्म को बाहर आप लोग खींच लीजिएगा। तो एक पेयर बना, तो 1 2 बाहर खींचे, तो इसमें डबल 2, इसमें सिंगल 2, जिसमें मैक्सिमम 2 होगा उसको कंसीडर कीजिएगा। डबल 2 है उसको कंसीडर कर लेते 2 मल्टीपल 2। अब बात करते हैं इसमें सिंगल 3, इसमें सिंगल 3, दोनों में से मैं दोनों में से किसी एक को लिख देना है। तो 3 सबको मल्टीपल कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया कितना 24, यही आपका क्या हो गया एलसीएम। चलिए नहीं समझे तो एक एग्जांपल और लेते हैं, समझना तो आप ही को पड़ेगा। जैसे हमने ले लिए 10, 15 और 25, आपसे बोले क्या इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमने क्या बोले आपको फैक्टर करना है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 25 का क्या करेंगे 5 25। तो 10 का आपने फैक्टर पकड़े 5 मल्टीपल 2, और 15 का फैक्टर पकड़े 3 मल्टीपल 5, और 25 का फैक्टर पकड़े 5 मल्टीपल 5। अब क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है। तो देखना तीनों टर्म में कॉमन टर्म क्या 5 5 5, तो एक पेयर बना, तीनों मिल के एक पेयर बना, तो एक टर्म को बाहर खींच लेना है। तो 5 को हमने बाहर खींचे मल्टीपल, अब शेष क्या बचा, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2, अलग अलग संख्या सभी को लिख दीजिए। 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, सबको आपस में गुना कीजिए। 25 25 तिया 75, दूनी कितना हो गया 150, यही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। चलिए आप लोग समझ गए होंगे बाय प्रोसेस और ट्रिकी वे। अब हमने बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। हमने लिख रहे एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका डिफिनेशन क्या निकलता है, उसमें बोले छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम है, इसमें बोलना बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका जो मेन डिफिनेशन निकलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो क्या कहलाता है एचसीएफ। जैसे हमने बोले ट्रिकी वे से पहले समझिएगा, जैसे लिए 2 ले लिया और 6 लिए, इसका पूछे क्या एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, एलसीएम में बड़ा वाला टर्म को पकड़ते थे, लेकिन एलसीएम में बड़ा वाला टर्म को पकड़ते थे, एचसीएफ में क्या करेंगे छोटा वाला टर्म को पकड़ेंगे। दोनों में छोटा कौन 2, अब 2 से क्या करेंगे शेष संख्या भाग लगाएंगे, यदि लग गया वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे ले लिए 6 ले लिए 4 ले लिए 4 ले लिए 6 ले लिए और 12 ले लिया, आपसे बोले क्या इसका एचसीएफ क्या होगा, समझिएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बोले, जो 3 संख्या दिया है इसमें छोटा वाला पकड़िए, छोटा क्या हो गया 4। अब क्या करना है 4 से पार्टिकुलर दोनों में भाग लगाना है, इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है। यदि लग गया तो वही आपका एचसीएफ, नहीं लगा तो इसका फैक्टर पकड़ना, नहीं लगा 12 में लग गया 6 में नहीं लगा तो इसका फैक्टर पकड़िए। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल कितना 1। अब पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं, तो 4 में भी लग गया 6 में भी लग गया 12 में तो लगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो चुका है 2। क्या समझे आप लोग, ये था ट्रिकी वे से। अब हम लोग बताते हैं बाय प्रोसेस, समझिएगा बाय प्रोसेस एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे बोले कि 4 ले लिए 6 ले लिए 8 ले लिए, इसका पूछे क्या एचसीएफ क्या होगा,
तो हम लोग बच्चे से ही तो पढ़े हैं फैक्टर इसका। 2 दूनी 4, 6 का कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 8 का कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो 4 का फैक्टर आया 2 मल्टीपल 2 और 6 का फैक्टर आया 2 मल्टीपल 3 और 8 का फैक्टर आया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है 2 2। तो इसका एक पेयर बना, इससे एक टर्म को बाहर खींच लेना है। तो एक 2 बाहर खींचे और क्या दिखाई दे रहा है इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो तीनों में यदि कॉमन है तो बाहर खींचे, नहीं कॉमन है छोड़ दीजिए। ये आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। चलिए हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, नहीं समझे तो। जैसे हमने ले लिए 20 ले लिए 25 ले लिया और 30 ले लिया। आपसे बोले क्या इसका एचसीएफ क्या होगा। चलिए हमने फैक्टर करते हैं इसका। 5 चौके 20, 2 दूनी 4। 25 का फैक्टर हमने पकड़े 5 25। 30 का फैक्टर हमने पकड़े 5 6 30, 2 तिया 6। तो 20 का जो फैक्टर आया 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और 25 का जो फैक्टर आया 5 मल्टीपल 5 और 30 का जो फैक्टर आया 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। हमने एचसीएफ निकाल लिया, समझिएगा आप लोग। तो तीनों में कॉमन क्या है 5 है, तो हमने 5 को बाहर खींच लिया। अब आपके पास बचा क्या है, इसमें डबल 2, इसमें सिंगल 5, 2 और 3। तो तीनों में यदि कॉमन है तो बाहर खींचे, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो आज हमने बताया एलसीएम और एचसीएफ। एक छोटा सा टॉपिक था, हमने बेसिक दिया। उन्हें मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।